Hello students. So today we'll discuss about a new one more term that name is advertising. So advertising के बारे में हम जानेंगे. Advertising सिंपल जब एक प्रोडक्ट होता है उसके बारे में जब एक प्रोड्यूसर जब जानकारी देता है, एड्स देता है, पर्टिकुलरली अपन टीवी में जो भी चीज़ें देखते हैं वो एडवर्टाइजिंग में आती हैं. जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी दी जाती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग बोला जाता है. सो एडवर्टाइजिंग किस मायने में है, इसके पीछे क्या थिंकिंग रही है इकोनॉमिक्स की वो जानेंगे. सो लेट्स टेक अ लुक that they are saying that many firms advertise about their goods and services but are they wasting their resource. तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे जो फर्म्स हैं अपने सामान के लिए, सेवाओं के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज़ करते हैं, तो क्या वो अपने रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा के वो वेस्ट कर रहे हैं. तो इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स सी. ओके, सम इकोनॉमिक्स, यहाँ इकोनॉमिक्स आना था. सम इकोनॉमिक्स थिंक दैट, फर्स्टली क्या है, ये बोलते हैं कि इट मैनिपुलेट्स कंज्यूमर टेस्ट. बिल्कुल कहते हैं कि जब एक एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है तो वो एक कंज्यूमर के माइंड को मैनिपुलेट, मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या है उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए इनकरेज करता है. एक एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए आपके पास, आपके सामने 10 बार आ जाए, है ना जी, तो ऑब्वियस बात आप चाहेंगे कि एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम देखें. एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट क्रिएट अ डिज़ायर दैट वुड नॉट अदरवाइज एग्जिस्ट. एडवर्टाइजिंग एक ऐसा साधन भी है या एक ऐसा तरीका भी है जिसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तब भी वो उस चीज़ का डिज़ायर पैदा करेगा पर्सन में, लोगों में, ताकि वो आएँ और ख़रीदें. ठीक है जी. सो थर्ड क्या बोल रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग अ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एंड इनकरेजिंग ब्रांड लॉयल्टी. तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट का मतलब डिफ्रेंसिएशन, ये अपने प्रोडक्ट के विभेदीकरण के बारे में भी बताता है कि उनका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है. और दूसरा ये क्या करता है, लोगों का मतलब लॉयल्टी जीतता है, या फिर अपने ब्रांड को एक कह दे कि लोयल कैसे बनाए. जैसे कि मान लीजिए अब आप कोई ब्रांड खरीदते हैं, कोई शैम्पू खरीदते हैं, अक्सर वो आपको सूट करता है, तो आपके माइंड में उसके लिए एक एक कंसेप्ट बना हुआ है कि नहीं नहीं वही चीज़ अच्छी है, तो वही चीज़ खरीदेंगे, है ना. तो वो क्या करता है, वो एक ब्रांड डेवलप करता है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मेक अ कंज्यूमर लेस प्राइस सेंसिटिव. जब एक एडवर्टाइजिंग बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है तो वो आपके माइंड को बिल्कुल क्या है, कवर अप कर लेता है. तो उस टाइम अगर आप थोड़ी सी चीज़ महंगी भी बेच रहे हैं ना, तो वो अगर एडवर्टाइज़ करने वाले ने बहुत अच्छे से कंज्यूमर का माइंड जो है अपने कब्ज़े में कर लिया है, तो वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी हो जाएगा तो उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा नहीं. तो इसलिए बोला है कि लेस प्राइस सेंसिटिव कई बार क्या है कंज्यूमर्स हो जाते हैं. अगर यही मोर प्राइस सेंसिटिव इसकी जगह वर्ड होता तो इसका मतलब ये था कि वो प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा. अगर प्राइस ज़्यादा है तो कम लेने का ट्राई करेगा, या फिर कम है तो ज़्यादा लेने का ट्राई करेगा. ठीक है जी. और एडवर्टाइजिंग का और क्या है जी, मूविंग द मार्केट फर्दर फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो ये मार्केट को परफेक्ट कॉम्पिटिशन से इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की ओर लेके जाता है. परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं. इम्परफेक्ट में क्या होते हैं, परफेक्ट के कंपेरेटिवली कम होते हैं. और इसमें हेट्रोजेनियस क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं. हेट्रोजेनियस मतलब जिसमें थोड़ा बहुत भेद हो, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हूँ. ठीक है जी. जैसे कि अब साबुन है, अब कोई लक्स बेच रहा है, कोई ब्रीज बेच रहा है, कोई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना. साबुन तो है लेकिन उसमें ब्रांड्स अलग अलग हैं. नेक्स्ट क्या है, क्रिएट द बैरियर्स टू एंट्री फॉर अदर्स फॉर्म्स. तो ये क्या करता है, जब एक एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, जब सारी फर्म्स एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रही है तो उस मार्केट में जब एक दूसरी फर्म भी घुसेगी तो उसको भी इतना ही पैसा लगाने पड़ेगा, उसको भी इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग के लिए. तो पता नहीं कईयों के पास हो ना हो, तो इसलिए क्या करता है, कई बार कई कंपनीज उस मार्केट में घुस नहीं पाती हैं, उस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाती हैं बिकॉज ऑफ दैट. एंड नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग एडवर्टाइजिंग इज़ इकोनॉमिकल वैल्यू. सो क्या करता है ये एडवर्टाइजिंग, क्या है, एक इकोनॉमिकल वैल्यूएबल है, मतलब ये एक बेनिफिट प्रोवाइड
प्रोवाइड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकल वैल्यूएबल को. एंड दे आर सेइंग इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिड्यूस द, सॉरी यहाँ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन था बिटवीन द, यहाँ सेलर आना है, यहाँ दूसरा सेलर लिखा गया, आई एम रियली सॉरी. तो यहाँ आएगा सेलर एंड कंज्यूमर. सो इसमें ये है कि अगर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ऑब्वियस बात है कंज्यूमर्स को चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उसके क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा. तो हाँ, यहाँ क्या है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़त्म हो जाए. अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या था, वो हमने पिछली वीडियो में किया था कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये होता है जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के पास, किसी एक के पास क्या हो, किसी चीज़ या सर्विसेज के बारे में नॉलेज ज़्यादा होती है दूसरे के कंपैरेटिवली, ठीक है जी, या वाइस वर्सा हो सकता है. तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. तो जब एडवर्टाइज़ होता है तो कंज्यूमर को चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो अवेयर हो जाता है, तो वो क्या है, तो वो बेटर डील क्या है ले सकता है, ठीक है जी. सो इस हिसाब से क्या थे ये कुछ एडवर्टीज़मेंट के हम कह सकते हैं पॉइंट्स, जो हम एक मार्केट में क्या प्रभावित करता है एडवर्टीज़मेंट को लेके. सो थैंक यू सो मच.